हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हम लोगों ने ये ओपनिंग चढ़ाना सीख लिया था। ओपनिंग चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, ये भी चीजें इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लाइक कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमें बनाना है, पीएल अकाउंट और कैश, इसका लेजर पहले से बना होता है। सो हमें बनाना नहीं होता, हमें जस्ट अल्टर में जाना है और उसका ओपनिंग चढ़ा देना है। दूसरा बात का ख्याल रखना है ड्राइंग का, कि जो ड्राइंग का अमाउंट हम भरेंगे, ओपनिंग चढ़ाएंगे तो हमने निगेटिव के साथ, निगेटिव होता है तो इसलिए माइनस के साथ आप उसका बैलेंस पुट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक दिस, कि जब आप लोग डेटर क्रेडिटर की बात करते हो तो डेटर क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता है। लेजर किसके नाम से बनेगा? पार्टी के नाम से, है ना। पार्टी जो नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कस्टमर की डिटेल्स दी हुई है तो दैट मीन्स ये डेटर है, और ये वेंडर की डिटेल दी है दैट मीन्स ये क्रेडिटर्स है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो क्या है, स्टॉक का। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट है, साल के अंत में बैलेंस शीट बनती है तो वहाँ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बन रहती है, लेकिन आपको जब बनाना है तो किस नाम से? ओपनिंग स्टॉक। आप जब बनाओगे तो किस नाम से बनाओगे? ओपनिंग स्टॉक के नाम से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट। अभी देखो हमने बैलेंस शीट देख लिया, तो अगर हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं तो टैली में देखो ये बैलेंस शीट का ये पोजीशन था हमारा, मैच कर गया। ये 19 लाख का डिफरेंस आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें क्या करिए, F11 की प्रेस करिए और यहाँ पे आप इन्वेंट्री को नो कर दीजिए, क्योंकि हमें इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं कर रहा है। तब जाकर के वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, अदरवाइज नहीं करेगा। अगला फिर क्या करना था, कह रहा है डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, आप चेक कर लो कितना पैसा मिलने वाला, कितना पैसा देने वाले हम। तो अगर हमें ये चेक करना है तो इसके लिए बाहर आते हैं, स्किप करते हैं, नीचे आते हैं डिस्प्ले में, और यहाँ होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ होता है आउटस्टैंडिंग, यहाँ होता है रिसीवेबल पेबल्स। रिसीवेबल में हमें डेटर्स की बिल्स दिखेंगे, ये डेटर्स की वो बिल्स हैं जिनका पेमेंट आना बाकी है। तो अगर हम आज 1 अप्रैल 2025 को चेक कर रहे हैं, और ये जो दुर्गेश का पहला बिल था 1 फरवरी को बना था, 125 नंबर का बिल, 1 फरवरी से लेकर के आज 1 अप्रैल तक कितना समय हो गया? 59 डेज, है ना। अभी तक पैसा आया नहीं है, तो ये आज की डेट है, 1 अप्रैल को काउंट कर रहा है कि अभी तक कितना दिन हो गया, पैसा अभी तक ड्यू, अभी तक पैसा आया नहीं है। टोटल अमाउंट दिखा रहा है 12 लाख। तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा ध्यान बताओ किस पे देना होगा, हमको कौन सी, किसको कॉल ज्यादा करना है? दुर्गेश को, सत्य प्रकाश को, क्योंकि इन दोनों का ये जो दो बिल है ना, बहुत समय हो गया जो पेमेंट नहीं आया। क्लियर? तो किसका फॉलोअप करना है हमें तेजी से, किससे हमें रिकवरी करनी है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो जो आपने ओपनिंग बिल्स भरा ना, सारा डिटेल्स वो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। टिक। नाउ नेक्स्ट, इसी तरह से सेम एज यू कैन सी इन द पेबल कॉलम। तो पेबल में यहाँ पे दिख रहा है सबको कि भाई टोटल कौन से बिल से कितना दिन हो गया अभी तक हमने नहीं पे किया, और टोटल अमाउंट यहाँ दिख रहा है नीचे। नाउ और यहाँ देखो लिखा है साफ साफ डिटेल में, क्या लिखा है? पेंडिंग बिल्स, इनका पेंडिंग अभी है, पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट, लेजर वाइज भी यू कैन चेक। अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का चेक करना है, सपोज आपसे बोला जा रहा है दुर्गेश का चेक करो जरा, तो दुर्गेश का इंटर किया, अब सिर्फ और सिर्फ दुर्गेश के बिल्स दिखा रहे हैं कि दो बिल्स हैं, एक तो 59 डेज हो गया और एक हो गया 31 डेज, जो पैसा नहीं आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ना लेजर वाइज भी जरूर चेक करना चाहिए। कुछ समझे कि नहीं समझा? अब नीचे ग्रुप वाइज क्या दिया है, ग्रुप में दो हैं डेटर क्रेडिटर, तो वही है जो रिसीवेबल पेबल में दिख रहा था वही यहाँ पे भी दिखेगा। बट यहाँ पे क्या है, बिल्स की डिटेल नहीं आ रही है। किसकी डिटेल्स नहीं आ रही है? बिल्स की डिटेल नहीं आ रही है, बस बैलेंस अमाउंट शो कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों रिपोर्ट आप चेक कर लो, भले बुक में लिखा हुआ है कि सिर्फ चेक करना है एक को, बट आप दोनों को चेक कर लो। डेटर, दैट मीन्स रिपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, आपको ये चारों ऑप्शन चेक कर लेना है। बुक में तो मैंने इन दोनों के बारे में सिर्फ दिया है, बट आप इन दोनों के बारे में पता कर लो कि कैसे क्या होता है, वहां क्या रिपोर्ट आता है ना। रिसीवेबल पेबल्स करने के बाद अब जैसा कि हम लोग आने वाले हैं किस पे, वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स पे आने के से पहले एक पॉइंट और मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं। देखो, एक होता है अकाउंट ओनली, एक होता है अकाउंट विद इन्वेंट्री, है ना।
तो अकाउंट ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का हिसाब रखेंगे, हम स्टॉक का हिसाब किताब नहीं रखना है। और यहाँ पे क्या करना है, पैसे के साथ साथ स्टॉक का भी हिसाब किताब रखना है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम सिर्फ पैसे का हिसाब रख रहे हैं अकाउंट ओनली, अभी हम स्टॉक से मतलब नहीं रखने वाले, है ना। आगे जाके हम स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे तब अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो टैली में, पुराने टैली में जब हम कंपनी क्रिएट करते थे उसी समय हमसे पूछता था अकाउंट ओनली मेंटेन करना है कि अकाउंट विद इन्वेंट्री, पुरानी टैली में। बट अब नई टैली में ऐसा कुछ नहीं है। अब नई टैली में आप अकाउंट ओनली मेंटेन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है F11 में जाके, कहाँ पे जा करके, आपको टैली में पहुंचना होगा, F11 की प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप इसको नो कर देंगे तो अकाउंट ओनली हो गया, और अगर इसको यस कर दिया तो अकाउंट विद इन्वेंट्री हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो देखिए यहाँ पे, ये तो बात सबको समझ में आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, एक होता है F11। सबको पता है F11 से क्या होता है, इट दिस वन इज कॉल्ड फीचर्स, है ना। नाउ नेक्स्ट एक होता है F12, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो दोनों में क्या फर्क है, फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है, तो ये चीज ध्यान रखिए। टैली में फिलहाल जो हम बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स जब आप इनेबल करते हो ना, तो ध्यान रहे फीचर्स जो बेसिकली एक्टिवेट होता है वो ओनली टू, ये फीचर्स होता है किसका, कंपनी, कंपनी फीचर्स होता है। हमारी कौन सी कंपनी ओपन है टैली के अंदर, देखो यहाँ पे हमारी कंपनी इस समय न्यू प्राइवेट लिमिटेड नितिन A4 ये कंपनी खुली हुई है। तो अगर जो भी मैं फीचर्स F11 की प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी यस नो कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपनी में, देखो यहाँ पे इस कंपनी में एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर है, ये कंपनी फीचर्स होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, ये होता है आपके सॉफ्टवेयर का। अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो तो सीधे सॉफ्टवेयर में ही चेंजेस हो रहा है, यानी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन आप कंट्रोल कर रहे हो। नहीं समझ में आया, जैसे एग्जांपल, हाँ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वाउचर में गया, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे गया मैं F12 पे, और अगर मैंने इसको कर दिया किस पे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे यस की जगह नो कर दिया, अब देखो 2 बाई आने लगी। तो अब कोई भी कंपनी अपना खोलेगा, टैली खोल के इस यहाँ पे टैली खोल के अपनी कंपनी खोलेगा, उसमें एंट्री करने जाए, उसको भी 2 बाई दिखने वाला है, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स इज रिलेटेड टू योर कंपनी। तो कंपनी फीचर्स होता है एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये पॉइंट सब लोग को फर्क पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स इन टैली, टैली में फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क होता है। आई होप सो सबको समझ में आया, पॉइंट समझ में आया ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आगे वाउचर्स कवर करना है। तो वाउचर्स को जरा देख लेते हैं हम लोग, इसको वापस टिक कर दे F12, डेबिट क्रेडिट ऑन करते हैं, यहाँ डेबिट क्रेडिट रहना चाहिए, ठीक। दिस वन, देखिए हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, आज हम लोग को आगे बढ़ना था। दिस वन क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, मिस्टर सुधीर ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल इनटू बिजनेस, वो बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओनर कौन है, सुधीर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, नीचे आपको दे रखा है डिटेल, कितना पैसा लगा रहा है पता है क्या, नहीं। किस डेट को लगा रहा है पता है क्या, नहीं। आपको ये चीज कहां से देखना होगा, आपको नीचे वाउचर से पता करना है।
ये वाउचर किस चीज की है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है रिसिप्ट नंबर। ये क्या है, रिसिप्ट है। किसका रिसिप्ट है ये, तो इस कंपनी का रिसिप्ट है, न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड का ये रिसिप्ट है ना। तो पहला रिसीट है, कंपनी का नाम जो भी है, सॉरी एड्रेस क्या है, एड्रेस दिया है, इससे हम कंपनी बना चुके हैं। नाउ रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम, किससे मिल रहा है, सुधीर जी से मिल रहा है। किसको मिल रहा है, न्यू एरा को, है ना। ये कौन है, ओनर है, ठीक है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कैपिटल का पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है, कैपिटल। तो यहाँ लिखा है फर्दर, फर्दर मतलब और पैसा लगा रहा है बिजनेस में। किस डेट को लगा रहा है, चेक नंबर कुछ दिया नहीं, 2 लाख ओनली, 2 लाख लगा रहा है। किस डेट को लगा रहा है, 1 अप्रैल को, डेट दे दिया, ठीक है ना, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी एंट्री, हमें पता हो गया कि यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहा है। अब बताओ, हमारी तो कंपनी है ना न्यू एरा, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो न्यू एरा में पैसा आ रहा है, तो इसकी एंट्री किस में होनी चाहिए। याद है हम लोगों ने 3 वाउचर्स पढ़े थे, पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा। क्या पढ़ा था, पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वाउचर्स में हमने ने 3 चीजों को पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसीट, है ना। तो ये पैसा, ये रिसीट करने की एंट्री है, तो हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, F6। सो वाउचर में आके हम लोग F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद डेट सही करने के लिए F2। तो यहाँ पे आपको ईयर नहीं लिखने की जरूरत होती है, 1 अप्रैल लिखिए एंड हिट एंटर, डेट सही होगा। अब क्रेडिट में क्या होगा, एंट्री आपको समझनी है। पैसा बिजनेस में आ रहा है ना, तो पैसा तो डेबिट होगा, और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो पहले यहाँ क्रेडिट मांग रहा है, ध्यान से देखो, वहां क्रेडिट पहले मांग रहा है, तो कैपिटल पहले से हम पकड़ा देंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, करंट बैलेंस यहाँ दिखता है, ये टैली की खासियत, मैनुअल अकाउंट में ये सब नहीं हो सकता। यहाँ देखो दिख रहा है, इस समय ऑलरेडी कैपिटल कितनी लगी हुई है, बिजनेस में 95 लाख की कैपिटल ऑलरेडी है। अब बंदा इन्वेस्ट कर रहा है कितना, तो बंदा और इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख। डेबिट में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, सही है। अब देखो ध्यान से, कैपिटल 95 लाख से इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 97 लाख हो गई। इट मीन्स हम सही कर रहे हैं, घट गई होती है तो गलत कर रहे थे। दूसरा नंबर, कैश भी बढ़ गया, 550 था, 5,50,000 बढ़ के कितना हो गया, 750। तो यहाँ पे एंट्री देख के भी हम समझ रहे हैं कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। ये टैली में खासियत है, मैनुअल अकाउंटिंग में इट इज नॉट पॉसिबल। सब यहाँ देखिए आप, एक नरेशन, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्लियर। तो इस तरह से आप नरेशन लिख लेंगे। तो आपको देखो कितने पॉइंट क्लियर करने हैं, सबसे पहला डेट, सेकंड नंबर डेबिट क्रेडिट अमाउंट एंड देन नरेशन। दोनों तरफ का टोटल बराबर होगा तभी एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट मतलब सेव करना, एक्सेप्ट। ये एंट्री हो गई, है ना। अब इस एंट्री को, सपोज करो इस एंट्री में कुछ गलत हो गया, सपोज अमाउंट गलत हो गया, समथिंग, नरेशन मैंने ठीक से नहीं लिखा, तो मुझे वापस ठीक करना है। तो वापस ठीक करने के लिए आप बाहर जाइए, बैक, और यहां से आ जाइए, उसके जस्ट नीचे होता है डे बुक। डे बुक्स में हम वो एंट्री देख सकते हैं, ये एंट्री किया ना हमने, डे बुक्स में सारी एंट्रीज दिखती है। तो डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, लाइक जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ देखो अब हम कहाँ पहुंच गए, वाउचर अल्ट्रेशन में पहुंच गए। नाउ यू कैन डू एनी चेंजेस ओवर हियर, आप यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना, सो स्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ, स्केप स्केप स्केप। ये वाउचर समझ में आया, इसको क्या वाउचर कहते हैं, ये रिसिप्ट है, क्या है, रिसिप्ट वाउचर। नाउ नेक्स्ट, अब कहता है रेंट पेड कर दो। अच्छा, आप लोग को अगर दिक्कत होती है ना, जिस लाइक अपने क्लास में कई लोग नॉन कॉमर्स वाले हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि थर्ड वाले क्वेश्चन की क्या जनरल एंट्री होगी, तो मैंने पीछे नोट्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का एंट्री क्या करना है, कैपिटल कैश, कैपिटल क्रेडिट करना है, कैश डेबिट करना है, नरेशन क्या लिखना है, मैं बकायदा दे दिया। कंट्रोल ए क्या होता है, क्लियर है सबको, शॉर्टकट होता है एक्सेप्ट का, क्विक एक्सेप्ट। तो आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है।
क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मे भी आप गलत कर सकते हो, देख के करो, उसके बाद जनरल एंट्री पे ध्यान दो। अगला जो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। सवाल तो रेंट कितना दे रहे हैं, किस तारीख को दे रहे हैं, ये सब का देखना है तो कहाँ पे देखना पड़ेगा, नीचे वाउचर्स में। सर ये नीचे वाउचर किस चीज का है, हमारी कंपनी का है, हम लोग न्यू ईयर में वर्क कर रहे हैं, हमारी कंपनी का वाउचर है। किस तरह का वाउचर, डेबिट वाउचर, इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर, खर्चे का वाउचर। तो कंपनियों में डेबिट वाउचर बनते हैं खर्चों के लिए, है ना, और क्रेडिट वाउचर इनकम्स के लिए। तो फिलहाल डेबिट वाउचर है, खर्चे का वाउचर है। आप पहले देखो डेट किस डेट को हो रहा है, सेम 1 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। पे कौन है, किसको पैसा दिया जा रहा है, रजत चावला को पैसा दिया जा रहा है। किस बात का पैसा, रेंट दिया जा रहा है 25,000 रुपए। किस महीने का रेंट है, अप्रैल मंथ का, यानी एडवांस दे रहे हो, मतलब साल के, मतलब मंथ के शुरुआत में ही दे रहे हो। नेक्स्ट, कैश दे रहे हो 5,000 ओनली। यहाँ पे तीनों के सिग्नेचर हैं, पे मतलब रिसीवर, किसको पैसा मिल रहा है, रजत चावला। कौन है ये, रजत चावला। फास्ट बाई मैनेज कौन कर रहा है, जो ओनर है, सुधीर। अकाउंटेंट दीपक जी हैं, ठीक है ना। तो इनके भी साइन हो गए, तो तीनों लोग के साइन होते हैं इस पे, तब जाके खर्चा अप्रूव होता है, तब जाके पैसा निकलता है। क्लियर। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब कंपनी में पैसा आता है तो रिसिप्ट, और जब कंपनी को कोई खर्चे होते हैं तो खर्चे के लिए क्या चार्ज हो रहा है, डेबिट वाउचर। क्या हो रहा है, डेबिट वाउचर बनाया जाता है। तीन लोग के साइन क्यों होते हैं, इसलिए ताकि कहीं भी चीजें गलत ना हो। अगर एक ही हाथ में दे देंगे कि आप ही पास कर लो, आप ही अकाउंटेंट भी हो, पता चले अमाउंट कुछ और पेमेंट कर रहा हो और यहाँ पे बढ़ा के दिखा रहा हो, इसीलिए इतने लोग के साइन होते हैं। और जो इवन दो जो रिसीवर है उसका भी साइन है कि भाई उसने इतना ही पैसा लिया है ना। अब ऐसा तो है नहीं वो कम लेगा और ज्यादा भी साइन कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे ताकि मैनिपुलेशन ना हो, अमाउंट्स में हेरा फेरी ना हो सके, इसलिए ये तीनों लोग के साइन होते हैं। क्लियर। अगर एक बंदे का भी साइन मिसिंग है तो पेमेंट रोक दिया जाएगा। क्लियर है, या पेमेंट को हम लोग संशय की न सस्पेंस की नजर से देखेंगे। चलिए, तो ये एंट्री रेंट की एंट्री करनी है। अरे ये थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, हाँ ये आपने अच्छा पकड़ा, यहाँ पे ये रुपीज में गलत लिखा है, हम लोग को किससे मतलब है, 25,000 ही करेंगे। यहाँ पे एकदम सही पकड़ा आपने कि ये गलत लिखा है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25,000। ये हमारे वाउचर की मिस्टेक है, सॉरी। क्लियर सबको, ये 25 होना चाहिए। बहुत जल्दी आपने ट्रेस किया, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग सही कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग भी सही कर लीजिए अपने वाउचर में, आप लोग को हार्ड कॉपी मिली, आप उसमें ना मेंशन कर लो 25 होना चाहिए, वहां आगे 20 लिख लो। कर लिया। चलिए अब हम लोग इसको पेमेंट करना है ना, रेंट हम पे करेंगे, तो रेंट का यहाँ देखो साइड में बटन प्लेट पे F5 है, सो वी नीड टू गो इनटू F5, है ना। अब यहाँ पे हमें प्रेस करना है क्या, F2 डेट के लिए। तो डेट बाय डिफॉल्ट हालांकि 1 अप्रैल था ही, ऊपर देखो ऑलरेडी 1 अप्रैल था। 1 एंड अप्रैल, देखो ईयर में नहीं डालता है, ईयर डालने में मेहनत मत करो। आ गया। अब क्या करना है, डेबिट में क्या करना है, रेंट, RENT मैंने लिखा, तो रेंट बना है क्या, रेंट का लेजर नहीं बना है। सो रेंट का लेजर नहीं बना है, तो उसको बनाने के लिए क्या होता है, अब इधर या तो बैक जाओ, यहाँ से बाहर आओ, निकलो, और फिर यहाँ क्रिएट में जाओ, लेजर में जाके यहाँ पे रेंट का लेजर बनाओ। समझ गए, क्योंकि रेंट का लेजर होना चाहिए ना। रेंट अंडर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारी कंपनी की। अब लेजर बन गया ना। अब जब लेजर बन गया तो अब एंट्री में तुम दिखा सकते हो, वाउचर में आओ। अब यहाँ पे देखिए रेंट, अब देखो आगे कि नहीं आ गया, क्योंकि बना दिया तुमने लेजर। वही लेजर यहीं से बैठ के भी बना सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन दिया क्रिएट। समझे कि नहीं समझे। ना रेंट कितना दे रहे हैं हम लोग, 25,000। अब क्रेडिट में क्या होगा, कैश दे रहे हैं, हाँ कैश है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है कि
अकाउंटिंग में 40A की सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स का होता है, वो कहता है कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो देख लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल दिया है तो कर लेते हैं। बीइंग रेंट पेड किस मंथ का? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हो गया, एंड देन एक्सेप्ट। ठीक, तो इस तरह से 2 एंट्री हमने कर दी। तो इसमें जनरल एंट्री करने का तरीका देख रहे हैं आप लोग। अगला क्या है, आप लोग साथ में मत किया करो, पहले समझा करो, इसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, फिर ये रिसिप्ट नंबर 2 है। सही है, कि किसको मिल रहा है? हमारी कंपनी को। किससे मिल रहा है? अनुराग ट्रेडर से। अनुराग ट्रेडर याद आ रहा है, ये हमारा डेटर है, कस्टमर है, क्या है? तो ये हमें दे रहा है किस बैंक का चेक? HDFC का। चेक नंबर दिया हुआ है, उस चेक के ऊपर डेट क्या है? 2 अप्रैल। हम रिसीव भी किस दिन कर रहे हैं? कितना अमाउंट? इस बिल का पैसा आ रहा है, 240 नंबर बिल का पैसा आ रहा है। 3 लाख का बिल था, अभी 180 ही दे रहा है, पूरा नहीं दिया अभी। अभी बैलेंस कितना रह जाएगा? तो बताओ, ये पैसा आ रहा है ना, रिसिप्ट है साफ साफ, तो एंट्री किस में होने वाली है? रिसिप्ट में, F6। F2 करके डेट पहले सही करेंगे। 2 अप्रैल आ ही गया, इंटर कर लो। अब क्रेडिट में किससे मिल रहा है? अनुराग, सबसे ऊपर ही दिख रहा है अनुराग, यहाँ देखो सबसे ऊपर ही पहले ही सिलेक्टेड है। अनुराग इंटर किया, 3 लाख है, लेकिन कितना मिल रहा है? 1,80,000। सो वी नीड टू टाइप हियर 1,80,000 एंड हिट इंटर। जैसे इंटर करते हैं बॉक्स खुल रहा है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये है बिल वाइज डिटेल अनुराग का। कह रहा है कैसे मिल रहा है ये पैसा। हालांकि टैली होशियार है, टैली कैसे होशियार है, टैली खुद ही सेलेक्ट कर लिया है किसको? अगेंस्ट रेफरेंस। इसको हम अगेंस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बिल बना हुआ है, उसी बिल के अगेंस्ट ये पैसा आ रहा है। सर ये एडवांस कब लेते हैं? जब हम कस्टमर से एडवांस उठाएंगे तो एडवांस लेंगे। न्यू रेफरेंस जब कोई नया बिल बनेगा, सेल, जब सेल करेंगे नया बिल बनेगा तो न्यू रेफरेंस होगा। जब हमें कंफ्यूज रहते हैं, जब सस्पेंस वाला पैसा आया है, ना हमें एडवांस दिख रहा है, ना अगेंस्ट दिख रहा है, ना न्यू बिल कोई बन रहा है, तो ऑन अकाउंट। याद है हम ओपनिंग चढ़ा रहे थे तो ऑन अकाउंट, मैंने बोला ऑन अकाउंट में कुछ नहीं रहना चाहिए। ऑन अकाउंट मतलब सस्पेंस है कि किस बात का पैसा है। तो फिलहाल तो क्लियर है, अगेंस्ट रेफरेंस बोलता यही बिल था ना, बिल्कुल सही है, यही था। कितने का? 3 लाख का बिल था, 240 नंबर। इंटर, 180 आ रहा है। डेबिट में कैसे आ रहा है? HDFC बैंक के चेक से आ रहा है। वो भले HDFC बैंक का चेक देगा, हम कहाँ जमा करेंगे? हम अपने बैंक में। मेरे पास 2 बैंक है, एक एक्सिस बैंक है और कोई है, यूनियन बैंक भी तो था, और कोई बैंक नहीं था। हाँ, ये यूनियन बैंक है, 2 बैंक है। सवाल उठता है हम किस बैंक में जमा करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया पीछे क्वेश्चन में। कहता है ज्यादातर सारा ट्रांजेक्शन किससे करो, ठीक है ना? तो चलिए एक्सिस बैंक ही पकड़ाते हैं, हमें हिंट मिल गया। हम लोग किस में रिसीव करना है? एक्सिस बैंक में। यानी वो HDFC बैंक का चेक देगा, लेकिन हम जमा कहाँ करेंगे? अपने बैंक में ना, हमारे एक्सिस बैंक में पैसा आ रहा है। 180 तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। अब यहाँ पे मांग रहा है चेक, चेक की डिटेल। ये बॉक्स एंटर देखो खुल रहा है ना खुद से। एक्सिस बैंक करेंट अकाउंट है, बताओ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर मांग रहा है, कौन से चेक नंबर से पैसा आया है? 787801। तो अगर हम लोग देखेंगे, ये 787801 यहाँ पे चेक दिया है, ठीक है ना? और चेक का डेट भी दे रखा है। चेक का डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है? 2 अप्रैल। बैंक का नाम, किस बैंक का चेक है? तो स्पेस प्रेस करिए, यहाँ पे स्पेसिफाई करना हमें बैंक का नाम। किस बैंक का? HDFC बैंक, ठीक है ना? अब एक चीज और, वापस में हम लोग जाते हैं इसी बॉक्स में। अब जो ध्यान रखें, यहाँ पे कई बार आपका ऑप्शन कम आएगा, मेरे में भी कम ही आ रहा है।
बट इसको फुल, हमें यहाँ पे जितने भी, अगर कभी भी कोई बॉक्स में आपको कोई ऑप्शन कम दिख रहा है ना, और आपको यहाँ पे कंप्लीट सारे ऑप्शन चाहिए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। किस में जाना है? तो यहीं पे मैं F12 की कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करता हूँ। बोलता है क्या रिसीव फ्रॉम भी लिखना चाहते हो? हाँ। शो रिमार्क, अगर कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहते हो तो उसके लिए एक जगह दे दें। हाँ दे दो। इंस्ट्रूमेंट नंबर आ ही रहा है। ब्रांच नेम, किस ब्रांच का वो चेक है। ट्रांसफर, इमोड, बैंक का डेट, बैंक स्टेटस कंसोलिडेटेड, ठीक है सब आए। क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन अब देखो यहाँ पे भरा भरा दिख रहा है, दिख रहा है ना भरा भरा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले चेक, चेक से ही आ रहा है सर। इंस्ट्रूमेंट नंबर एकदम सही है, इंस्ट्रूमेंट डेट एकदम सही है। ब्रांच अगर है पता, चेक चेक पे नॉर्मली ब्रांच रहता है, तो आप उसको देख के लिख सकते हो। फिलहाल हमारे पास है नहीं इन्फॉर्मेशन, सो छोड़ दे रहे हैं। रिसीव फ्रॉम बाय डिफॉल्ट आ गया ना, लेजर से पकड़ लिया। बाकी अगर रिमार्क कुछ लिखना चाहते हो, बस और कुछ नहीं, आगे कुछ भी नहीं मांगा, अपने आप वो स्किप कर दिया। नो अब देखिए यहाँ पे नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव, आराम से एंट्री हो रही है, कहीं कोई दिक्कत? मेन आपको ये वाउचर को समझना है। क्या समझना है? वाउचर। ये क्या है सर? बैंक में कैश जमा किया है। जब कैश जमा करते हो तो बैंक में नहीं, पे इन स्लिप भरते हो। क्या भरते हो? पे इन स्लिप। एक स्लिप भरते हो ना बैठ के, तो उसमें, तो ये पे इन स्लिप का वो आधा हिस्सा है, ये तो बैंक का मोहर लग के आया। तो उसमें पे इन स्लिप पूरा भरते हो ना, उसमें कितने नोट है, कितना क्या खाता नंबर है, क्या नाम है, भरते हो। तो आधा हिस्सा तो बैंक रख लेती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसको इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फॉयल। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉयल। तो ये हिस्सा आपको मोहर लगा के देता है, दैट इज योर रिसिट, कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया है, ये आपका प्रूफ है। तो जब देखिए कैश जमा कर रहे हैं, कितना कैश जमा कर रहे हैं? 1 लाख। कितना जमा कर रहे हैं? यहाँ पे डिनोमिनेशन भी दिया है कि 120, 500 के 120 नोट है और 200 के 200 नोट है। टोटल मिलाकर खाता नंबर भी दिया है। तो खाता नंबर याद है हम लोग ने मेंशन किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, आई होप सो। अब एक्सिस बैंक में हमने हमें एक्सिस बैंक की कुछ डिटेल मिल गई है, तो हम लोग जाते हैं पहले तो लेजर के अल्ट्रेशन में, अल्टर में, लेजर में, एक्सिस बैंक में। यहाँ पहले तो अपने खाता नंबर मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? तो खाता नंबर क्या है भाई, जरा बोलोगे? हम्म। हम्म। आईएफएससी कोड दिया है? नहीं। चलिए ठीक है, स्विफ्ट कोड नहीं। बैंक का नाम, वो तो क्लियर है। ब्रांच नेम बता दो। हो गया, दैट्स इट, इतना करके एक्सेप्ट। ठीक। अब चलते हैं हम लोग पैसा बैंक में जमा करने के लिए। वाउचर की एंट्री किस में होगी बताओ? पैसा बैंक में जमा करने की एंट्री कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट किस में होना चाहिए? कॉन्ट्रा, बिल्कुल सही। F4 से कॉन्ट्रा में आ गए। अब किस दिन हो रहा है? 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिट। तो क्रेडिट में जा क्या रहा है मेरे पास से? सॉरी, कैश कितना जमा हो रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैश है, कैश आपके पास देखिए 725 है। कितना जमा कर रहे हैं हम लोग बैंक में? 1 लाख। तो यहाँ देखो 1 लाख रुपीज लिखना है। अब देखो वहां घट गया ना कैश, 625 हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन भी तुम देखते रहा करो अपने हिसाब से, तो मजा आएगा देखने में, समझ में भी आएगा क्या हो रहा है। और डेबिट में आ कहाँ रहा है हमारे? एक्सिस बैंक में जमा हो रहा है 1 लाख। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे एंटर करो, डिनोमिनेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, 500 के कितने नोट है? हो गया 1 लाख। इन सब में नहीं कुछ भरना है, कैश जमा कर रहे हैं ना, तो इन सब में बैठ के कुछ भर रहे हैं मत लगना। बीइंग कैश डिपॉजिटेड,
अब कह रहा है विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम फॉर ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। इसको बताऊं कि इसको कल के लिए छोड़ दूं, अभी पहले इतना पहले रखेंगे। चलिए अच्छा ठीक है। बाकी भाई एक बस हिंट दे देता हूं, इस बार आपका यूनियन बैंक का डिटेल दिया हुआ है, तो यूनियन बैंक का खाता नंबर, आईएफएससी कोड, ये खाता नंबर है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच है, एड्रेस भी है, यू कैन मेंटेन। और हाँ, एक्सिस बैंक का हमें आईएफएससी कोड नहीं पता था ना, अब देखो आईएफएससी कोड भी पता चल गया, तो ये सब आप मेंटेन कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इतना पहले करो, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे एकाएक सब। ठीक है, थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज।